जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर बैठे हुए जितने मेरे परदेसी भाई हैं, मैं आपके लिए इस न्यूज़ को एक ख़ास समझता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भी हमारा कोई अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन उम्रा पर आता है या हमने जब यहाँ से छुट्टी जाना होता है या एग्जिट, तो उस टाइम हम अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई गोल्ड की चीज़ ज़रूर लेते हैं। बेटी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, बीवी के लिए, या कोई आ रहा है उम्रे के तौर पर, तो उसने अगर कोई गोल्ड की चीज़ लेनी है तो अक्सर ऐसे होता है कि वो हमसे बोलता है कि मैंने कोई चीज़ गोल्ड की लेनी है, तो वो कहाँ से ले लूँ या आप मेरे साथ चले, क्योंकि वो नए आए होते हैं, उनको पता नहीं होता यहाँ के मामलत का, और बस यही सुना होता है कि गोल्ड जो है ना वो प्योर मिलता है। और हमें भी पता है कि गोल्ड जो है ना वो बिल्कुल खालिस मिलता है। मैं गोल्ड के मतलब मुख्तलिफ वीडियोस लगाता हूं, मेरी उन वीडियोस के ऊपर लाखों व्यूज पड़े हुए हैं। कुछ वीडियोस के ऊपर एक मेरी गोल्ड की वीडियो जिसके ऊपर तकरीबन 2 लाख प्लस में व्यू है। गोल्ड के बिस्किट मैंने दिखाए हुए हैं, उसमें 10 ग्राम, 20 ग्राम, 5 ग्राम, इस हिसाब से। तो बात करने का मकसद ये है भाई कि देखें, ये जो हम यहाँ पर प्योर गोल्ड या ये सोचते हैं कि 21 कैरेट का है तो ये 21 कैरेट का ही होगा, इसमें मिलावट वाला मामला नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर जाकर सुनियार से पूछ लेते हैं 1 तोला कितने का है, तो वो बता देता है 1 तोला इतने का है। तो ये तो पूछते नहीं है कि कौन से कैरेट की बात कर रहे हैं आप, या किस कैरेट में आप हमें गोल्ड देंगे। तो यहां पर कैरेट के हिसाब से बात चलती है, ग्रामों के हिसाब से और कैरेट के हिसाब से। ये 18 कैरेट का रेट, 21 कैरेट का रेट, ये 22 का, ये 24 कैरेट का रेट है। अच्छा, ये जो अभी मामला आए हैं ना, इसमें भाई तकरीबन 370 जेवरात पकड़े गए हैं। और इसमें ये एक बकायदा गैर मुल्की का मामला था, गैर मुल्की बकायदा एक फैक्ट्री पूरी बनाकर चला रहा था, सुन ले। और इसमें 37 लाख रियाल जो सऊदी रियाल है ना, 37 लाख रियाल तक का ये गोल्ड बनता है। अभी पाकिस्तान में आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो मेरे हिसाब से करोड़ों में बन जाएगा। अच्छा, यहां पर जितने भी भाई आते हैं, मैं बात पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अभी भी आपको रिपीट कर रहा हूं, उम्रे पर चाहे हमने जब जाना हो हम गोल्ड लेते हैं। देखिए, कभी हमें तो ऐसा गोल्ड नहीं खुदा ना ख्वास्ता मिल रहा है, क्योंकि जब हम या उम्रा वाली जो फैमिली है, जो उम्र पर आया बंदा है, वो गोल्ड लेकर यहां से चला गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से वो जब दोबारा यहां पर उस दुकान में तो आ ही नहीं सकता कि ये आपने मुझे गोल्ड दिया था और मैं इसको चेंज करना, आपने मुझे 2 नंबर दे दिया। वो पाकिस्तान से बेचारा किधर आएगा दोबारा इतने पैसे लगाकर। तो ये चीज होती है। या बाहर से कोई भी एक बंदा, जैसे कि अक्सर मामला देखते हैं, उम्रा ज़ायरीन को बोला जाता है कि गोल्ड लेना है, जी बिल्कुल आ जाए, शॉप है, सस्ता मिल जाएगा आपको। तो हालांकि वो फतूरा देते नहीं है, या फतूरा किसी और शॉप का दे देते हैं, अपनी का नहीं देते हैं, तो गोल्ड उनको दे देते हैं 2 नंबर। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो 3770 जेवरात पकड़े गए हैं, तकरीबन 37 लाख रियाल का माल पकड़ा गया। इसकी सुन ले स्टोरी। ये भाई एक बकायदा कारखाने बनाया हुआ था, गैर मुल्की ने अपने नाम से कारोबार वहां चल रहा था। आपको मैं कोई वीडियो पिक्चर वगैरह साथ में चलाकर दिखा रहा हूं मैं। तो यहां पर जो वर्कर काम करने वाले थे उनमें भी ज्यादातर गैर मुल्की थे। तो जब वजारत तिजारत का यहां पर उन्होंने कार्रवाई की है, तो उस टाइम मामला सामने ये आएगा, ये जो गोल्ड बना रहा है, ये कीमती धाते हैं, उनको मिक्स करके बना रहा है, लेकिन ये गोल्ड नहीं है। यानी कि ऐसा गोल्ड तैयार किया जा रहा था कि अगर कोई वो लेता है तो पहचान नहीं सकता है, अगर उसे कोई पहनता है तो वो 2, 4, 6 मंथ या 1 साल के बाद भी अपना कलर नहीं चेंज करेगा, कि भी उसको पता चल जाए ये गोल्ड नहीं है। तो देखने वाला अक्सर बोलेगा, तमाम दोस्त जानते हैं, यहां से आप किसी के लिए तोहफा ले जाए पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से उम्र पर आई को फैमिली यहां से गोल्ड ले जाए, तो वहां सुनियार के पास जाकर वो चेक नहीं करवाते हैं ये गोल्ड है क्या है मामला, नहीं, वो पहन लेते हैं, देखने वाले को पता चलता है ये गोल्ड है, और लगता भी सेम गोल्ड ही था वो। लेकिन वजारत तिजारत ने कार्रवाई की और यहां पर 2 नंबर जो तरीका था, उसके जरिए तकरीबन 370 मुख्तलिफ किस्म की, जिनमें कांटे, लॉकेट, ऐसे मुख्तलिफ वैरायटी जो है वो पकड़ी गई है। तो यहां पर जितने मेरे परदेसी भाई हैं या उम्र पर आई फैमिलीज हैं, आपने गोल्ड लेना है तो बेहतर हाल उसका ये है कि आप यहां पर किसी अच्छे, यानी कि जो बंदा जानता है इन मामला को थोड़ा, उसको साथ लेकर जाएं। नहीं तो किसी गोल्ड मार्केट में जाएं और कोई दुकान ऐसी देखें मोतबर, जो वाकई जिसके नाम के ऊपर फतूरा है और वहां पर वाकया ही काम चलता है, तो वहां से गोल्ड के मुताबिक बात करें और कैरेट के हिसाब से बात करें, और ग्राम खुद देखें कितने ग्राम का हुआ है, खुद देखकर उसको बताकर भी इतने ग्राम का होगा, इतने ग्राम का कितना ले रहे हैं, फतूरा बनाएं उसी दुकान के हिसाब से, और फिर आप वो गोल्ड लें। इंशाल्लाह वो आपको ओरिजिनल ही मिलेगा, उसमें कोई किसी किस्म का फेक वाला मामला नहीं होगा।